जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डीसी के बारे में, यानी डिफरेंशिएशन। शॉर्टकट में इसको हम लोग डीसी कहेंगे। यानी कॉस एक्स का डीसी क्या होता है माइनस, चलिए कॉस साइन एक्स का डीसी क्या होता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। साइन का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर देखेंगे टेन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉट एक्स का डीसी, सेक एक्स का डीसी, कॉसेक एक्स डीसी। इन सारी का डीसी जो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई फलन है या कोई अचर है तो इसका डीसी क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग इसको देख लेते हैं। और याद रखिएगा आप लोग को जो है यह आज की क्लास में सिर्फ डीसी इतना ही देते हैं और याद करने के लिए ही देते हैं कि आज जो है आप लोग डीसी को याद कर लीजिएगा और फिर जो है इस पर जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोगों के लिए आज जो है याद करने के लिए इस मुख्य उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर इस बात को जो है समझेंगे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि n क्या है। यहाँ पर n कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर x का मान कितना है 5, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा और x का पावर 5 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4। यानी x का पावर 5 है तो इसका डीसी क्या होगा, तो कुछ नहीं, 5 को यहाँ पर रख दीजिए और पावर में से 1 घटा दीजिए। तो 5 यहाँ पर 10 का 10 यहाँ पर लिख दिए और x का पावर 5 था, अब x का पावर 4 हो जाएगा। तो x का पावर 5 का डीसी क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4। उसी तरीके से x का पावर 7 है, यानी x टू दी पावर 7, तो इसका डीसी क्या होगा 7x का पावर 6, यानी 7 इंटू एक्स का पावर 6। अगर x का पावर 10 रहेगा तो इसका डीसी क्या होगा, इसका डीसी क्या होगा, तो 10 यहाँ पर रख दीजिए और x का पावर 10 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10 x का पावर 9, यानी 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x का पावर कितना है 50 है, तो इसका डीसी क्या होगा, तो कुछ नहीं 50 यहाँ पर लिख दीजिए और x का पावर 50 में से 1 घटा दीजिए, यानी 49 हो जाएगा। 50 इंटू एक्स का पावर 49, 50 इंटू एक्स का पावर 49 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। तो वहीं यहाँ पर पावर में n है तो n को यहाँ पर रख दिए और x जितना n था उसमें से 1 घटा दें, तो x का पावर n का डीसी क्या हो जाएगा n इंटू, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा इसीलिए फ्रेश रहना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार अब जो हम समझा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्लास में जो है इसको बेहतरीन तरीके से इसको जो है इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए x का पावर n, इसका डीसी क्या हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n-1। साइन x का डीसी cos x, कुछ नहीं, यहाँ पर हर एक में से आप d/dx को हटा दीजिए। यहाँ से भी जब d/dx को हटाइएगा, ऊपर से d नीचे में dx हटा दीजिए, तो क्या बच गया साइन x। तो हम लोग साइन x का डीसी यहाँ पर निकाल रहे हैं। वैसे ही जब यहाँ पर ऊपर से d हटाइएगा और नीचे से dx, तो बच जाएगा आपको cos x। तो यानी cos x का डीसी, ऊपर से d हटाइए नीचे से dx, ऊपर से d हटाइए नीचे से dx, जब ऊपर से d और नीचे से dx हटाइएगा तो क्या बचेगा tan x बचेगा। तो समझिए tan x का डीसी यानी tan x का डिफ्रेंशिएशन। फिर अगर आप यहाँ पर बात कीजिएगा, ऊपर से d हटाइए नीचे से dx, तो बच गया cot x, तो यानी cot x का डीसी, cot x का डीसी।
ऊपर से आपको क्या हटाना है, डी, और नीचे से डी एक्स, तो बच गया सेक एक्स, तो सेक एक्स का डी सी। फिर कॉस एक्स यानी कॉसेक एक्स का डी सी। यहाँ पर ऊपर से डी हटाइए, नीचे से डी एक्स, तो बच गया ए का डी सी। ए क्या आया, ए यहाँ पर क्या है, तो ए जो है आपको, ए क्या है, अचर है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से जो है आप लोग धीरे धीरे हर एक बातों को जो है समझ जाइएगा, समझ गए ना। अब यहाँ पर हम लोग विशेष क्या बात करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि x का पावर n का डीसी क्या होगा, x का पावर n का डीसी हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। साइन x का डीसी क्या होगा, तो साइन x का डीसी कॉस x का डीसी माइनस साइन x, टेन एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स। चलिए कॉस एक्स का डीसी क्या यहाँ पर लिखा है, चलिए ठीक है, चलिए जैसे दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है, लाइटिंग है यहाँ पर। तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का यहाँ पर यही वाला यहाँ पर लिख दिए हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये यहाँ पर हम क्या बोले हैं, यह एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए यू कहने का मतलब क्या बताइए, ए यू कहने का मतलब क्या कि ए यहाँ पर अचर है, तो अचर बाहर हो जाएगा ए यू का डीसी, और ये यू जो है कोई फंक्शन है, कोई फलन है, ठीक है। धीरे धीरे आपको हर एक बात जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दीजिए, बच गया यह u, तो u का डीसी हो गया यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। अब u जो है कोई भी फलन हो सकता है, तो फलन के अकॉर्डिंग चलना है। u बटा a का डीसी, तो यहाँ से 1 बटा a को बाहर निकाल देंगे, बच जाएगा u, तो u का यहाँ पर डीसी हो गया। u प्लस v का डीसी, तो पहले u है तो u का डीसी, प्लस है तो प्लस, बाद में v है तो v का डीसी। u माइनस v का डीसी, तो पहले u है तो u का डीसी, माइनस है तो माइनस, v है तो v का डीसी। u इंटू v का डीसी, तो अब यहाँ पर याद रखना है पहले क्या है, u है, तो पहले u का डीसी होगा, यानी v यहाँ पर जस का तस लिख देंगे, फिर प्लस देंगे, बाद में v है तो अब v का डीसी होगा u जस का तस, समझ रहे हैं। वैसे ही u बटा v रहेगा, तो ऊपर में u है इसीलिए यहाँ पर u का डीसी और v जस का तस, यहाँ पर पहले प्लस दिए थे अब माइनस देंगे, बटा में रहता है तो बच गया नीचे v, तो अब जो है v का डीसी होगा और u जस का तस, माइनस यहाँ पर है, और बाटा में क्या हो जाएगा तो v स्क्वायर, v कहने का मतलब ये v, बाटा में v है तो v का स्क्वायर। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको जो है हर एक बात जो है जब इस पर क्वेश्चन बनाइएगा तो हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर d और हटाइए, ऊपर से d हटाइए, नीचे से dx हटाइए। ऊपर से जब d हटाइएगा और नीचे से dx तो बच जाएगा x, तो x का dc याद रखिएगा 1 होता है, x का dc क्या होता है 1 होता है। फिर उसके बाद में 1/x का dc क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर। रूट x का dc क्या होता है 1/2 रूट x होता है। e के पावर x का dc क्या होता है तो e का पावर x ही होता है, ठीक है। d log x का dc क्या होता है, यानी log x का dc क्या होता है तो 1/x होता है। log x का dc बेस में यदि a रहेगा तो इसका dc क्या होता है तो याद रखिएगा 1/x log e बेस में a, ठीक है। धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएंगे, जब याद कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है आपको समझ में आने लगेंगे।
1 का पावर x का DC क्या होता है, तो 1 का पावर x यहाँ पर 10 का 10 और log e बेस में याद रखिएगा a। आइए अब इसका आगे भी कुछ देखते हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए